जम्मू कश्मीर के उस थाने के अंदर जहां पर एफआईआर हुई, जहां पर तहकीकात का आगाज हुआ, जोरदार धमाका हुआ। धमाके से न सिर्फ कुछ लोगों की मौत हुई बल्कि आसपास का इलाका भी दहल उठा, जिसके फौरन बाद पुलिस की तरफ से बयान भी आया और दिल्ली से भी बयान आया है। तो हम अब की बार एक बार फिर इस बात की वजाहत कर दी गई है कि नौगाम पुलिस थाने की मुकम्मल तौर पर तहकीकात शुरू कर दी गई है और उन तमाम सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया कि यह किसी भी तरीके से कोई हमला या कुछ और था। बहरहाल हाई लेवल कमेटी बना दी गई है नौगाम पुलिस थाने धमाके को लेकर, और याद रखिएगा 14 नवंबर को रात 11:30 बजे के आसपास ये धमाका हुआ था। 9 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 32 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए थे। आसपास के इलाके को बंद रखा गया, उसके बाद किसी को वहां से चलने आगे पीछे चलने की इजाजत नहीं आई और लगातार इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले की तहकीकात होगी। कमेटी को हेड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इसमें आईजीपी कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी के टीम और साइंटिस्ट भी मौजूद रहेंगे ताकि इस पूरे मामले की तहकीकात हो सके कि आखिर हादसाती तौर पर मिस हैंडलिंग की वजह से किस तरीके से धमाका हुआ है। अब अभी तक इस ब्लास्ट साइट पर एनएसजी कौमी तहकीकाती गार्ड्स जो है हमारे कौमी सलामती के गार्ड्स, एनएसजी जो है, एनआईए जो है, सीएफएसएल की टीमों ने कई सैंपल्स को कलेक्ट किया है और उन सैंपल्स को माइन्यूटली देखा जा रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की जा रही है। एक्सप्लोसिव को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से लिया गया था, जम्मू कश्मीर लाया गया था और यहाँ पर डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने भी इस बात की वजाहत कर दी थी कि मिस हैंडलिंग हुई थी, यानी कहीं ना कहीं से चूक हो गई जी तहकीकात के दौरान, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। ताहम बड़ी चीज़ें जो है वो आगे पीछे चल रही थी, उन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि नौगाम थाना धमाके की तहकीकात आला सतही अफसर कर रहे हैं और बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आई। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, 14 नवंबर को धमाका हुआ पुलिस थाना नौगाम के अंदर, 9 लोगों की मौत, 32 लोग जख्मी हुए। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ लीडर्स फौतशुदा लोगों के घरों तक पहुंचे, ताज़ियत पुरसी का सिलसिला चला और इस बीच 4-5 दिन तक नौगाम का ये जो पुलिस स्टेशन का एरिया था ये सील रहा और सिक्योरिटी दस्ते जो सीएफएसएल है, एफएसएल की टीमें हैं, वो वहाँ पर आती रही और वो कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करती रही कि और सैंपलिंग की कलेक्शन भी करती रही। आज चूंकि बड़े दिन हो गए, इससे इतलात और खबर यह है कि रेस्ट्रिक्शंस को भी ईज आउट कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स क्या है ग्राउंड जीरो पर आपके पास? देखिए गौर साहब, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और आप देखते हैं कि दिस इज द राइट एग्जैक्ट एरिया जो कि पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था, जहां पर तारबंद खार लगी हुई थी और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और कुछ ही कबल इन द लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बात करूं तो पुलिस स्टेशन है। मगर आप देख सकते हैं यानी यहाँ पर एक्सेसिबल रोड को कर दिया गया है, यानी आने जाने की कोई बंदिश नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस इलाके में रहते हैं, चाहे जिनको अगर बाहर आना हो या अंदर आना हो। मगर जहां तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का ताल्लुक है, जैसे आपने खुद देखा होगा कि होम सेक्रेटरी के साथ साथ अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस के जानिब यानी चीफ पुलिस के जो इंस्पेक्टर जनरल है, एक कमेटी तश्कील दी गई है और खास तौर पर जांच पड़ताल की बात की गई है। जहां तक अभी हमने देखा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, चाहे वो सीएसएफएल हो या फिर एफएसएल की टीम्स हो या एनआईए हो या डिफरेंट टीम्स या एनएसजी के कमांडोज या उनकी जो विंग्स यहाँ पर आई जांच पड़ताल करने के लिए, देखते हैं कि अभी मामला जिस तरीके सब्सटेंसेस को लेकर है उस पर जांच पड़ताल जिस तरीके से होनी है उसका भी यानी उसकी जो एक कमेटी तश्कील दी गई है कि आखिरकार ये जो मामला है किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। मगर दूसरी जान अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें कहा कि जो सब्सटेंस था और ये एक इंसिडेंट है जिसका हम सबको अफसोस है। मगर जहां तक इस सिचुएशन को लेकर मैं बात करूंगा, सुनने में आया है कि अभी जितने भी लोकल्स यहाँ हैं, खास तौर पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पर जो बार बार लोकल्स अपील कर रहे थे कि यहाँ आके जायजा लेना चाहिए, मकानों की हालचाल के बारे में बात करनी चाहिए। कुछ लोकल से मैंने अभी बात की, उनका मानना है कि कल से हमने देखा टू एंड फ्रो में जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ आ रहा है, ऑन एंड रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू के हवाले से जहाँ जांच पड़ताल चल रही है। मगर जहां तक अभी भी वीक सिचुएशन, जैसे आपको मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा पैन करके, यू कैन सी द सिक्योरिटी इज ऑल अराउंड। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है
और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ न जाए उस पर भी जी हाँ ख्याल रखा जा रहा है। चाहे आप देख सकते हैं कि स्पेशल कमांडोज हो, एसओजी हो, पुलिस के जानिब सीआरपीएफ, ये सारा अभी भी यहाँ पर तैनात है। इन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की जो आवाजाही है ट्रैफिक को लेकर वो भी दिखाई दे रही है। मगर कह सकते हैं कि लोकल्स के लिए एक वे आउट जो ईज है, यानी जो आने जाने का है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोकल। अच्छा इरफान, पुलिस थाने की कुछ तस्वीरें तो पिछले दिनों सामने आई थी और तबाही के मनाजिर सामने आए थे। ये माना जा रहा था कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान हुआ है। मकामी मेंबर असेंबली ने वजीर आला को भी अपडेट किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये मामला चला गया था। तो क्या जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ अफसरों का आना शुरू हो गया, तो क्या एसेस हो रहा है कि कितना नुकसान वहाँ सिविलियन मकानों को हुआ है और क्या वहाँ तक सबकी एक्सेस हो रही है कि सब लोग जा पा रहे हैं? देखिए ऑन एंड डिमांड अगर मैं बात करूंगा तो पब्लिक को लेकर एक एवरेज पर हम कह सकते हैं कि लाखों रुपया का नुकसान हुआ है, जिस पर कई सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे थे। बट अगर मैं बात करूं जिस तरीके से अभी भी मैंने कुछ लोकल से पूछा जो इस कॉलोनी में रहते हैं, जो बाहर आ रहे थे, कि कोई डिपार्टमेंट से आया, किसी की आपकी बात हुई या रेवेन्यू रिकॉर्ड को लेकर जो रेवेन्यू महकमा है क्या उनने कुछ जजमेंट या एक्सेस किया है, तो उनका मानना है कि वो आ रहे हैं, एक्सेस के साथ जो है कुछ चीजें नोट जरूर की जा रही है और उस पर जी हाँ अब तश्कील देने की बात जो होगी। चलिए बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल। एक तरफ से इन्वेस्टिगेशन चल रही है टॉप लेवल पर, दूसरी तरफ से रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ था और एश्योर किया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से भी एश्योर किया गया था, वजीर आला साहब की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से कि यहाँ पर इसको एसेस किया जाएगा, देखा जाएगा कितना नुकसान हुआ और माकूल मुनासिब इंतजाम देने मुआवजा भी दिया जाएगा और इस ज़मन में इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर यह साफ कर दिया कि जनाब हादसाती तौर पर यह हुआ, इसमें कोई मिलिटेंसी का एंगल नहीं है, लेकिन आसपास के रिहायशी मकानों को नुकसान हुआ है, उस ज़मन में इंतजामिया काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है।